जय हिंद स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू इंग्लिश क्लास। आई एम रितिका मैम। और जैसे कि आपको पता है ये हमारा सेशन टेंसेस का चल रहा है। सो दो स्टूडेंट्स हु हैव जॉइंड अस लेट, प्लीज व्यू आवर प्रीवियस सेशंस। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है उनमें, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अब हमारे प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस खत्म हो चुके हैं, बट दो बहुत इंपॉर्टेंट टेंस रह गए हैं पास्ट और प्रेजेंट के। सो आई थॉट उनका एक अलग सेशन आई कीप फॉर यू एंड एलैबोरेट एंड टीच यू। Two tenses are left, and the two tenses are basically, see, present perfect continuous tense and past perfect continuous tense. Till now we have studied present continuous tense and past continuous. Today we'll study the difference between present continuous tense and present perfect continuous tense, past continuous tense and past perfect continuous tense. पहले इनके helping verb समझ लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स हैज बीन, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड हैव बीन वर्ब प्लस आईएनजी। डिफरेंस क्या है? विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स वी यूज हैज बीन एंड विद प्लूरल सब्जेक्ट्स वी यूज हैव बीन। एंड आई एम श्योर अब तक आपका हैज और हैव का यूसेज, हेल्पिंग वर्ब्स हैज हैव का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कहाँ सिंगुलर और प्लूरल के साथ कैसे यूज होते हैं। तो सिमिलरली आप यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स हैड बीन वर्ब प्लस आईएनजी। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर वर्ब प्लस आईएनजी सीखा था आपने, पास्ट कंटिन्यूअस में आपने वॉज वर वर्ब प्लस आईएनजी सीखा था, राइट। नाउ लेट अस स्टडी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यूसेज ऑफ फॉरेन सेंस सीखते हैं, बट पहले देखिए फॉरेन सेंस आर प्रेपोजिशंस। ये मैं आपको प्रेपोजिशंस में भी पढ़ा चुकी हूँ। ये टाइम के लिए यूज हो रहे हैं। फॉर इज यूज्ड फॉर ड्यूरेशन और स्टिपुलेटेड टाइम। बेसिकली व्हेन यू आर नॉट टोल्ड अबाउट एग्जैक्ट टाइम कि कब स्टार्ट हुआ, कि 9 बजे एक्शन स्टार्ट हुआ, या किस ईयर से, किस मंथ से, किस दिन से, या किसी ओकेजन से, फेस्टिवल से चल रहा है, आपको सिर्फ एक रफ आइडिया दे दिया कि 2 आवर्स से हो रहा है या 5 मिनट्स, या क्लास स्टार्ट होते हुए अभी 5 मिनट्स हो गए हैं। सो एग्जैक्ट स्टार्ट आया गया है। सो जब आपको सिर्फ एक रफ आइडिया, एक स्टिपुलेटेड टाइम, एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम दे देते हैं, देन वी यूज फॉर प्रीपोजिशन। फॉर एग्जांपल फॉर 2 years, फॉर few minutes, फॉर 3 hours। आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर many months now। अब many months में आई हैव नॉट टोल्ड यू कि कब से क्लास हो रही है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कब से हो रही है। आई हैव जस्ट सेड फॉर few months और फॉर many months और years। सो उसमें क्या है, वी जस्ट गिवन यू अ लंप सम टाइम। तो ऐसे केसेस में वी यूज फॉर प्रीपोजिशन, whereas since is used for exact time। अब जैसे मैं सुबह से पढ़ा रही हूँ, सो आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, या एग्जैक्ट टाइम बता सकते हैं, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 9 AM, या सिंस चाइल्डहुड आई हैव बीन सीइंग ऑल दीज थिंग्स एंड ऑल। सो एक स्पेसिफिक ओकेजन हो सकता है, कोई फेस्टिवल हो सकता है, सिंस दिवाली, सिंस होली। सो सिंस यूज होता है व्हेन यू आर टोल्ड अबाउट स्पेसिफिक टाइम हो गया, पार्ट ऑफ डे हो गया, मंथ हो गया, ईयर है, इन सब कोई भी स्पेसिफिक आपको एक डेट, टाइम, मंथ या ओकेजन, चाइल्डहुड है, इन सब के लिए हम सेंस यूज करते हैं। सो मेजरली इन द परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस वी यूज दीज 2 prepositions फॉर एंड सिंस। तो इनका भी डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। नाउ लेट्स कंटिन्यू। First, let us study the difference between present continuous tense and present perfect continuous tense. अब आपको पता है present continuous tense में helping verbs is am are and verb plus ing लगता है, and present perfect continuous tense I've already told you has been verb plus ing or had been, or sorry, have been verb plus ing. Now look at the first example. I am studying since morning. अब देखिए ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। Why? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ गलत इसलिए है बिकॉज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फोकस होता है सिर्फ एट द मोमेंट एक्शन, वो एक्शन जो इस समय आपकी आंखों के सामने हो रहा है। आप पढ़ तो आप अभी भी रहे हो, बट इसमें क्या है, टाइम दे दिया गया है। देखिए सिंस मॉर्निंग, तो इसमें ये भी बता दिया गया है कि एक्शन तो अभी हो रहा है, बट कब से चल रहा है, सुबह से। तो जब आपको स्टार्ट ऑफ एक्शन बता देते हैं, बेसिकली व्हेन स्टार्ट ऑफ द एक्शन इज टोल्ड and the action continues in present, तब हम यूज करते हैं perfect continuous tense। एक्शन अभी भी चल रहा है
और आपको स्टार्टिंग टाइम बता दिया गया है या कितनी देर से हो रहा है वो बता दिया गया है, तो हमारा टेंस स्विच हो जाता है फ्रॉम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टू present perfect continuous tense. Now look at the correct sentence. I have been studying since morning. अब मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ. अब देखिए क्योंकि टाइम बता दिया गया है, एक्शन कब से चल रहा है, अभी भी चल रहा है, चल तो रहा है, इसलिए कंटिन्यूस टेंस है, बट कब से हो रहा है, टाइम हैज बीन टोल्ड टू यू, दैट्स व्हाई द टेंस इज परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. सो मेजरली ये डिफरेंस है नॉर्मल कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में. परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में टाइम बता देते हैं, एक्शन कब से चल रहा है, कितनी देर से हो रहा है, अभी भी चल रहा है. नॉर्मल कंटिन्यूस टेंस में वी आर नॉट कंसर्न कि एक्शन कितनी देर से हो रहा है या कब से, हमें सिर्फ अभी से मतलब है कि एक्शन अभी हमारी आंखों के सामने हो रहा है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, द प्लेयर्स आर प्लेइंग फॉर 3 hours. देखिए ये गलत ही है, बिकॉज 3 hours अगेन आपको टाइम दे दिया, प्लेयर्स तो अभी भी खेल रहे हैं, बट कब से एक्शन हो रहा है, 3 hours से. ड्यूरेशन है इसलिए फॉल लगा है. करेक्ट सेंटेंस विल बी द प्लेयर्स हैव बीन प्लेइंग फॉर 3 hours. प्लेयर्स को खेलते हुए 3 hours हो गए हैं. तो अगेन द सेम थिंग, टाइम बता दिया गया है, एक्शन कितनी देर से हो रहा है, दैट्स व्हाई द टेंस इज परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड नॉट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. सो टेंस तो कंटिन्यूअस ही रहेगा, बट जहां आपको स्टार्ट ऑफ एक्शन बता देते हैं कितनी देर से या कितने बजे से हो रहा है, किस टाइम से हो रहा है, तब हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस यूज करते हैं. Now similarly let us study difference between past continuous and past perfect continuous tense. Really sorry students, let's continue. Past continuous tense में हम helping verb use करेंगे was were एंड वर्ब प्लस ing. इसमें क्या होता है, एक स्पेसिफिक टाइम पे कोई काम चल रहा था, लाइक एट दैट टाइम व्हेन यू केम आई वाज स्टडिंग. मैं पढ़ रही थी जब आप आए, तो वो आपका एक स्पेसिफिक टाइम था आने का, मेरा क्या एक्शन चल रहा था, आई वाज स्टडिंग. बट अगर इसी में मैं टाइम बता दूं कि मैं कितनी देर से पढ़ रही थी, सो देन अगेन द टेंस वुड बी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. नाउ लुक एट द एग्जांपल, इट वाज रेनिंग सिंस मॉर्निंग येस्टरडे. ये गलत है, कल बारिश हो रही थी, बट टाइम बता दिया सुबह से, मतलब पूरे दिन चल रही थी, कब से स्टार्ट हो गई थी, सुबह से. सो जहां टाइम दे दिया, अगेन द टेंस इज रॉन्ग. It had been raining since morning yesterday. The correct tense is perfect continuous tense. It had been raining. मतलब कल सुबह से बारिश हो रही थी, चल तो रही थी, but start of the action बता दिया. Next example, he was sleeping for 2 hours when I went there. अब आप देखिए नॉर्मली क्या होता है, मैंने आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बताया था, जब एक एक्शन हो रहा है, चल रहा था पास्ट में, और किसी दूसरे एक्शन ने इंटरफेयर करा हो, तो हम पास्ट कंटिन्यूअस और सिंपल पास्ट लगाते हैं. लाइक आई वाज स्लीपिंग व्हेन माय फ्रेंड केम. ठीक है, फ्रेंड ने इंटरफेयर करा, मेरा क्या एक्शन चल रहा था, स्लीपिंग का, तो आई वाज स्लीपिंग व्हेन माय फ्रेंड केम. अब इसी में अगर आप टाइम ऐड कर देते हैं कि एक्शन कितने बजे देर से चल रहा था, कितने बजे स्टार्ट हुआ था, सो अगेन योर टेंस विल बी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. लुक एट द एग्जांपल, ही वाज स्लीपिंग फॉर 2 hours व्हेन आई वेंट देयर. देखिए सेंटेंस बिल्कुल गलत है क्योंकि इसमें टाइम बता दिया. मान लीजिए अगर यहाँ फॉर 2 hours नहीं होता तो आपका सेंटेंस करेक्ट था, ही वॉज स्लीपिंग व्हेन आई वेंट देयर, बट बिकॉज ड्यूरेशन आ गया, सो नाउ द टेंस विल चेंज टू perfect continuous tense. He had been sleeping for 2 hours when I went there. So this is basic difference between present continuous and present perfect continuous tense and past continuous and पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. नॉर्मल जो हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेस हैं, उसमें सिर्फ एट प्रेजेंट क्या चल रहा है या एक टाइम पे क्या हो रहा था, हमें सिर्फ उससे कंसर्न है. बट जहाँ हम टाइम ऐड कर देते हैं कि कितनी देर से चल रहा था या कितने बजे स्टार्ट हुआ है, अभी भी चल रहा है, तो हमारा टेंस चेंज हो जाएगा टू परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन टुडे विच आई हैव कंडक्टेड फॉर यू टुडे. एंड इसमें हमने 2 बहुत इंपॉर्टेंट टेंस डिस्कस करे हैं. ये आपको किसी भी ग्रामर सेक्शन में आ सकता है. इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल गेट बैक टू यू. In the next class we will be discussing some important questions on past tense, covering all the past tense for you. All right, so be there for the class. Thank you, Jai Hind, and all the best for your exams.